स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सेल बता रहे हैं और एक्सेल में आज हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, पाइवट टेबल और टेबल कैसे बनाएंगे और जो कुछ है इलस्ट्रेशन ग्रुप जो है वो हमारा आपको जो वर्ड में पढ़े हैं पिक्चर और शेप और स्मार्ट आर्ट के बारे में और चार्ट के बारे में वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं जो इंसर्ट टैब में है। ठीक है, तो आज चलते हैं स्क्रीन की ओर। लेकिन हम एक बात बार बार आपको कह रहे हैं, देखिए और दोस्तों को भी दिखाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, हम पाइवट टेबल के बारे में, पाइवट टेबल का काम है डाटा को समराइज़ करना। जैसे यहाँ डाटा जोड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ही सेलेक्ट कर लिए डाटा को। ठीक है, डाटा को सेलेक्ट करने के बाद मैंने होम टैब में आपको बताया था सॉर्ट करने के लिए, मैंने इसको सॉर्ट भी कर दिया। अब इंसर्ट टेबल में जाते हैं, पाइवट टेबल में जाएँ। पाइवट टेबल में क्लिक कीजिएगा, ये रेंज अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद बस ओके कर देना। ओके करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा, अलग सा सीट में जा करके आप प्रोडक्ट नेम, उसके बाद उसकी क्वांटिटी और टोटल कर दिए। रेट को जोड़ेंगे तो रेट का जोड़ने से आपको दिक्कत आने लगेगी, इसलिए आपको देखिए, अब वहाँ डिटॉल के कई थे, डाब के कुरकुरे के कई थे। देखिए जो आपको ओरिजिनल डाटा हम दिखा रहे हैं, देखिए डिटॉल कुरकुरे नट्स वगैरह बिस्कुट्स, ये सारे चीज़ अलग अलग हैं। लेकिन जब हम इसका जो ये पाइवट टेबल करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ क्वांटिटी 22, डब 44, कुरकुरे 42 और इसके टोटल प्राइस आ जाते हैं। तो ये हमारा समराइज़ करने का तरीका है जो हम सब टोटल से करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे तरीक़े से टेबल की बात करते हैं। टेबल बात ये है कि जगह डाटा आपका बना हुआ है तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप टेबल पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। टेबल आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आप यहाँ डिज़ाइन में जा कर के टेबल का डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद आता है। ठीक है, जो पसंद आता है क्लिक कर दीजिए। और ये जो बटन है आपको पता है फ़िल्टर बटन है, आप यहाँ से फ़िल्टर बटन हटा सकते हैं। तो ये हमारा आपका ये टेबल का काम ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप की ओर। इलस्ट्रेशन ग्रुप का काम क्या है, जैसे इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर लाना है तो आप पिक्चर ला सकते हैं यहाँ से। जैसे कहीं भी ड्राइव में रहेगा, CD ड्राइव में कहीं भी पिक्चर रहेगा तो आप यहाँ से पिक्चर ले करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पिक्चर आपको लेना है। जैसे यहाँ से मैंने पिक्चर ले लिया। ठीक है, जैसे यहाँ से पिक्चर लिया, क्लिक किया, ये पिक्चर बना हुआ था पहले का, वो आया है। ठीक है, तो ये आप इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं। साथ में अगर आपको जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर लाना है तो पिक्चर ला सकते हैं यहाँ से। डिज़ाइन आप पहले भी वर्ड में कर चुके हैं कि कैसे कैसे पिक्चर का मॉडिफिकेशन होता है। दूसरा चीज़ है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जो भी पिक्चर आएगा सर्च करने के बाद उसको आप सेलेक्ट करके ला सकते हैं। तो ये क्लिप आर्ट का पिक्चर था। अब आते हैं इंसर्ट में, आपका आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी आप वर्ड में पढ़े हैं, जो ये पूरा कैटेगरी दिया हुआ रहता है। आप जिस कैटेगरी को सेलेक्ट करके इंसर्ट कीजिएगा वो कैटेगरी यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब तीसरी बात आते हैं हम लोग, स्मार्ट आर्ट हो गया। चार्ट की बात करते हैं। चार्ट में यहाँ कई तरह के 11 चार्ट है, यहाँ से क्लिक करके आप चार्ट का प्रकार देख सकते हैं। जो यहाँ 11 तरह का दिखा रहा है। यहाँ पे आपको मात्र यहाँ कितना दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 चार्ट दिखा रहा है। आप टोटल डिटॉल देखना चाहते हैं, आप टोटल चार्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके चार्ट, टोटल चार्ट को यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 11 होते हैं चार्ट। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से आपको चार्ट बनाने के लिए एक चार्ट का डाटा शीट तैयार किए हुआ है। डाटा शीट में हम जाते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, साइज़ को बड़ा कर दिया। ठीक है, आपको देखने के अनुकूल मैंने साइज़ को बड़ा कर दिया है। अब देखिए यहाँ साइज़ को बड़ा करने के बाद मैंने इसी जगह को ये कर दिया। आपको ऑटो फॉर्मेट भी बताया था एक्सेल में, तो उसके थ्रू अब इसको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, जो भी चार्ट है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए चार्ट बन के प्रिपेयर हो गया। तो ये हमारा चार्ट बनाने का सिलसिला था। और यहाँ से आप 3D वगैरह जो बनाना चाहते हैं, अगर आपको 3D का मन है तो 3D आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन का चार्ट ग्रुप था। ये हाइपरलिंक है स्टूडेंट्स। हाइपरलिंक क्या होता है, एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए डिटॉल है, तो डिटॉल कितने का और किसका प्रोडक्ट है, मैं इसका लिंक देना चाहता हूँ, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। और अगर डिटॉल का लिस्ट हमको देखना है कहीं से किसी फाइल को, ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए डिटॉल का ब्लू हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं तो एक पंजा का स्क्रीन बन रहा है, पंजा पे क्लिक करेंगे, आपका एक फ़ाइल खुल जाता है। देखिए हम बुक 1 शेयर करके खुलाएगा। तो आप उस तरह से ये लिंक करके खोल सकते हैं। हटाना है फिर यहीं जा करके आप रिमूव लिंक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे रिमूव लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से रिमूव लिंक करेंगे, वो लिंक हट जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का काम है टेक्स्ट लेना है, ड्रैग कर देना है। आपको इसमें जो लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। और इसको कहीं भी रख सकते हैं। इतना इसमें फैसिलिटी आपको टेक्स्ट के लिए दिया, टेक्स्ट बॉक्स के लिए। इसको अपना सेपरेट जगह से बड़ा करना हो, ठीक है,
या सेंटर करना हो, आप सब कुछ करके आप एक जगह साइड में रख सकते हैं। तो ये इसके लिए कहीं पर भी आप साइड में रखेंगे तो प्रीव्यू जब आप देखेंगे, देखिए प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, देखिए अब हम आपको एक्सेल का जो प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहे थे अभी का भी आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से इंसर्ट से गए, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लिए और यहाँ ड्रैग करके लिख दिए। तो जब आप ये अगर ये ड्रैग करके आप लिखते हैं कहीं पर भी, जैसे कॉर्नर में हम यहाँ जा करके लिख दिए, ठीक है, यहाँ कॉर्नर में लेके लिख दिए बाय धर्मेंद्र सर, ये लिख दिया। तो ये जो है प्रिंट प्रीव्यू जब आप देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में ये दिखेगा, देखिए ऊपर में दिख रहा है ना धर्मेंद्र सर। तो इस तरह से ये दिखेगा। तो आप जहाँ पेज के जिस ओर में का मन करेगा आप उस ओर में लिख सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे वर्ड आर्ट हेडर एंड फुटर है, आप क्लिक कीजिएगा, ऊपर में लिख दिए, ठीक है, जैसे अबाउट बिल, जैसे लिख दिया मैंने, ठीक है, रिज़ल्ट ऑफ 2023-2024, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। तो ये हमारे हर पेज पे चला जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया। अब फुटर में है, फुटर में कुछ नहीं करना है, पेज नंबर को क्लिक कर देना। देखिए पेज नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ 3 नहीं दिखेगा, देखिए 3 दिख रहा है। जिस पेज पे जाएंगे वो दिख रहा है सब पे, क्योंकि सब पेज पर मैंने हेडर फुटर डाल रखा है। तो उसके लिए हम लोग हेडर फुटर का यूज़ करते हैं। फिर नॉर्मल जाना होगा तो व्यू में जा करके नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जो जिसमें आपको हेडर फुटर अभी नहीं दिखाई देता लेकिन प्रिंट के बाद आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको हेडर फुटर की हो गई। वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट आप एक्सेल में किए होंगे तो हेडिंग लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेडिंग, ठीक है। जैसे हेडिंग अगर देना है, ठीक है, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, ये हेडिंग दे दिया, ठीक है। तो हेडिंग देने के लिए हम यहाँ से क्लिक कर दिए, हेडिंग दे दिया। हेडिंग देने के लिए आपको चुपचाप यहाँ से छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हैं। इसके साइज़ में छोटा करना है तो आप फिर एडिट कर दीजिएगा, फॉर्मेट में जाइएगा, ठीक है, और आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके साइज़ को कम बेसी करना हो तो आप करना होगा तो आप कर सकते हैं। एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट बॉक्स लेना है या इसके साइज़ में कमी करना है, जैसे यहाँ से हम कम कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से कर दिया। अब इसको हमको यहाँ से रखना है ऊपर में तो आप रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको हेडिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको हेडिंग के तौर पर भी आप यहाँ जैसे यहाँ रखना है तो यहाँ रख देंगे, ठीक, और ये हमारा चला जाएगा। अब देखिए आपको जो है ये हमारा कंटेंट्स था, ये हेडिंग के लिए लिखना था, लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इंसर्ट में, हेडर फुटर, सिग्नेचर लाइन पहले भी बता चुके हैं, सिंबल बता चुके हैं आपको, जैसे पढ़ना था आपको पहले भी, जैसे यहाँ क्लिक कर दिए, ठीक है, सिंबल में गए, यहाँ से क्लिक कर करके ये सारी चीज़ सिमिलरिटीज़ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं, जिसको आपको जा करके आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको दिखेगा। और ये ऑब्जेक्ट है, पेंट वगैरह का कुछ खोलना है तो पेंट वगैरह के लिए बिटमैप आता है, क्लिक करिएगा, यहाँ डायग्राम बना सकते हैं, और बनाने के बाद फिर यहाँ जा कर के एग्जिट टू रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ से आपका डायग्राम बना हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो एक्सेल का इंसर्ट टैब है वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।